साथियों, अभी आज की जो मीटिंग है में जो आए हुए हैं इसमें हमारी अराउंड 15 स्टेट से लोग हैं एंड आई अपोलोजाइज टू आवर आंध्रा, केरला, तमिलनाडु comrades for because our program was conducted in English, Karnataka, because actually this is our program. We know that it is a celebration, but along with that this is a call for action. हमारे तो सेलिब्रेशन तो करते हैं, सरकार तो 50 साल करते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, कोई फोटो खींचते हैं, ये है, किसी को सम्मानित करते हैं, ये होता है। हमें तो किसी को सम्मानित करना है तो खुद को करना है ना। काम ने हमने किया, आंदोलन हमने किया, हमने ये आईसीडीएस को बचा के रखा है। जितना आईसीडीएस जो भी है मजबूत हुआ है, ये है कि वो हम लोगों का, माने कि ये मंच पे जो भी बोले हैं वो सबका, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी यूनियन ने किया है। जो जनता ने अपना हक के लिए जो राइट टू फूड, खाना, शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे जो है बेसिक राइट्स है, इसके बिना इंसान नहीं है। उसके लिए जो आंदोलन हुआ है उसके लिए आईसीडीएस अभी 50 साल बचा है। तो प्राइमरीली ये जो डिक्लेरेशन है इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं मजाक में बोल रहे थे कि ये तो इसी साल में, ये तो मेरा चौथा डिक्लेरेशन है। तो हम अलग अलग कन्वेंशन में डिक्लेरेशन है। पहले वाले कन्वेंशन में 2 अक्टूबर 2024 को भी हमने डिक्लेरेशन बनाया, उसके बाद में फिर हम लीगल राइट्स वाले में भी बनाया, तालकतरा में भी बनाया, फिर हम अभी ये भी डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। मोटा मोटी चीज़ें तो वही है, लेकिन हमें अभी जो है ये तो बहुत बड़ा और भी कर सकते थे। हमारी पंजाब हरियाणा वाले को बुला ही लेंगे तो फिर तो हम 1-2 हज़ार लोग तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, तो हमने किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने ये इसलिए भी किया है कि दिस इज ए मीटिंग ऑफ द लीडरशिप। ये हमने बोला कि ये संज्ञा नहीं देखना कि दे आर द लीडरशिप ऑफ द 5 लाख आवर मेंबर्स, और ये 5 लाख जो हमारी फेडरेशन है वो बाकी भी जो सारे ट्रेड यूनियन है, अलग भी यूनियंस है, वो सबको लेके साथ में भी हमारे आंदोलन साझा होता है। और ये मान के चलो कि हमारी जो आस वर्कर्स, जो हमारी जो फौज है, ये हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी नेवी जो भी है, ये हमारे पूरा फौज यही है। ये फौज का ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है ये, और हमें आज की ये मीटिंग की गंभीरता भी समझना है। आज के दौर में ये मीटिंग, ये कन्वेंशन कर दिया, डिक्लेरेशन पास हो गया, वीडियो ले लिया, फोटो ले लिया, फेसबुक में गया, ये नहीं है। ये समझना कि अभी जो अटैक है वो इतना बड़ा है। जो हमने जो फ़लस्तीन के बारे में क्यों हम याद किया है, सोच लो। खुलेआम खाने के लिए क्यों लगाने वाले के ऊपर बम फेंक रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे बच्चों के ऊपर। ऐसा दौर है, ऐसा दौर है हमारे इधर भी। घर के अंदर घुस के तुम्हारे फ्रिज के अंदर फलाना चीज़ है बोल के जान से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और तुम्हारे ही बच्चों को या किसी को, आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर भी एस्मा लगाया हुआ है, देशद्रोह का केस चार्ज हो रहा है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है, गंभीरता समझना है। हम बोले कि होना चाहिए, इतना अचीवमेंट हुआ, आगे हुआ, हम बार बार बोलते हैं। ये नहीं सोचना धीरे धीरे सही आगे ही तो जा रहे हैं, पैसा तो बढ़ भी रहे हैं, आंगनवाड़ी भी थोड़ा सा कुछ है आ रहे, मोबाइल भी आ रहे, आएंगे ही नहीं है। वी हैव टू रिमाइंड अवरसेल्व्स, नो दिस इज गोइंग टू फिनिश इन ए डे। ये इतना बड़ा आक्रमण है, ये समझना है। फिर हमारी जो एक्शंस है, हमारी प्लान है, हमारी आंदोलन है, उसी के लिए डिजाइन करना है। आराम से करने वाला अलग होता है, जो लड़ाई हम बोलते हैं उसके लिए हमें तैयारी भी, ये अभी तक जो है ये 50 साल आईसीडीएस का है तो 50 साल यूनियन और संघर्ष का भी है।
ये 50 साल में हमने जो किया है वो कम है, और वो तरीके से आगे हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे। 4,500 रुपया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया 18 से। कई भाषण आया, कई मन की बात आया, कई टीवी पे बुलाया, कई चुनाव के पहले हुआ, नहीं किया। 50 साल में ऐसा नहीं है कि वो भूल गए। खुद हम डेलीगेशन में जाके मंत्री को बोला, सेक्रेटरी को बोला कि 50 साल हो रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए, कम से कम दशहरा भी है, आप कुछ घोषणा तो करो। बता के आया है। चलो भाई हमें छोड़ो, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए क्या किया? पिछले बजट में, लास्ट बजट, देयर इज अ डिक्लेरेशन दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द allocation for food for the children। बच्चों का खाने पे पैसा बढ़ाएंगे। पिछले बजट में निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया, पैसा अभी नहीं बढ़ाया, 1 रुपया खाने पे नहीं बढ़ा। अभी क्या बोल रहे हैं, जो फेस रिकॉग्निशन वाला लेटर के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को सरकार लिखा है, जो खाने पे जो पैसा बढ़ेगा वो भी तुम्हारे एफआरएस का परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर होगा। उसका जुर्रत देखो, उसका हिम्मत देखो। जनता के ऊपर वार कर रहे हैं, तुम ये नहीं करेगा तो बजट नहीं देंगे, ये बोला। और बोला कि तुम्हारे पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, कंडीशन लगा रहे हैं। और हमारा तो क्या है, हम ग्रेजुएटी भी होना है, पक्का भी होना है, ये लड़ाई तो है, वो तो रह जाएगा। अभी ICDS तो बचे। हमने ये बोला कि अभी आज के दिन में पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से पूछेंगे तो क्या मुद्दा लेके हमें लड़ना है, क्या तुम्हारी समस्या है, बोलेंगे कोई भी तनख्वाह का बात भी नहीं है, वो 6 महीने आ नहीं रही, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, बोले कि FRS हटाओ। अभी लड़ाई FRS की हो गई है, बुनियादी चीज कहाँ है? अभी तो हमारी FRS है, ओनली यही हो गया है, अभी तो परेशानी वही है। तो बात यही है, ये FRS आपको उसके लिए भी काम आ रहा है उसका, कि हम तो अपना तनख्वाह ही भूल गए, हमारे तो पेंशन भूल गए, ग्रेट्युटी का वो एप्लीकेशन कहाँ याद है, ये मोबाइल फटक दो, यही लड़ाई चल रही है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी तरीके भी, हमें उसका जितना बड़ा आक्रमण है उसी के तरीके से उतना बड़ा पैमाने पे उतनी बड़े संघर्ष खड़ा करना है। रैली करो, दिल्ली में करेंगे। किसानों ने 5 हाईवे बंद करके पूरे 13 महीना बैठा है। फिर यूपी का चुनाव भी आ गया, फिर किसान मजदूर एकता भी हो गया, आगे एक साथ में जाएंगे। उसी डर से उसने बोला कि चलो अभी वापस करेंगे तो दूसरे दरवाजे से लगाएंगे। ये इतना है, ये समझना है कि हमें अपने आप पे पूरा तैयारी करना है। उसके लिए ये कन्वेंशन है, ये कॉन्क्लेव है, और इसमें हमारी जो है लड़ाई है, युद्ध है, उसके लिए हमारे साथ में जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने वाले को भी पहचानना है, उस पार में कौन खड़ा है उसको भी पहचानना है। हमारे इस पार वाले भी क्लियर है कब से, और उस पार वाले भी क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पार वाले सारे यही है, वो उनका एक मत है, कोई दो राय नहीं है। वो भी हमने मेहनत करके किया। शुरुआत में ये इम्प्रेशन पूरे जो है, जो सिविल सोसाइटी के अंदर में भी बहुत सारे में था कि आंगनवाड़ी वर्कर भी काम नहीं करते, सेंटर नहीं खुलते हैं, वो जो है करप्शन के हिस्सा वो भी है। हमने अपने आप को भी जो सुधारा, हमने उसको फोकस किया। जब जनता के लिए हम खड़े नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं खड़े होगा। इसीलिए जनता की सेवा करना ही है, उसका सुविधा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, तब जाके ये करेंगे। तब तो बोला है कि कॉमरेड ने क्या बोला कि हमें पक्का विश्वास है कि यूनियन के साथ कोई भी हो, वो लोग तो अपना सेंटर में अच्छा चलाने के लिए, उसके सेंटर की सुविधा के लिए भी लड़ेंगे। यही है, हमने दिल्ली के अंदर में यूनियन शुरू ही इसीलिए किया है, जो सेंटर नहीं खोलेंगे उसका खिलाफ यूनियन कंप्लेन करेंगे ये बोल के, तब जाके हमारा यूनियन बना, नहीं तो यूनियन ही दूसरा था, समझे। तो आंगनवाड़ी
अगर चलना है तो वो जनता के लिए चले, तब चलेगा। आंगनवाड़ी इज फॉर द पीपल। तो उसके अंदर में अभी जो है 50 साल हो गया, हद हो गया। जो चाहिए पूरा चाहिए, सभी के लिए चाहिए, ये मांग है। 50 साल हो गया तो जो चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पे नहीं जाना है वो आंगनवाड़ी में आए, ये नहीं चलेगा। जो सबसे पहला ऑप्शन आंगनवाड़ी होना चाहिए सारे बच्चों का, माओ का। जो केरल का बात बोला है कॉमरेड वेंकट ने, वहाँ पे पब्लिक स्कूल का वो फोटो वीडियो और आंगनवाड़ी का भी आ रहे हैं अभी, जो 3 टाइम में खाना मिलेगा। क्योंकि जो लंच के लिए सोच के पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि सुबह तो देते नहीं हैं, तो सुबह आते ही कुछ मिले तो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, खेलेंगे, लंच भी होगा, शाम को स्नैक्स भी होगा, क्यों नहीं होगा। यूनिफॉर्म होगा, सब कुछ होगा, खिलौना होगा, अच्छा भवन होगा, पीने का पानी होगा, और ये सबके लिए होगा, ये होना है। ये